एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। और सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है स्टेट। पहले तीन मेंबर जो एल्कीन के हैं, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। उससे जो नेक्स्ट 14 है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और उससे जो ऊपर वाले हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया कि पहले तीन मेंबर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, उससे जो नेक्स्ट 14 है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और उनसे जो हायर वन है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट। सेकेंड, कलर। मोस्टली जो एल्कीन्स हैं वो कलरलेस होती है, यानी कि उनका कोई कलर नहीं होता है। तो मोस्टली एल्कीन्स आर कलरलेस। थर्ड, ऑर्डर। ज्यादातर जो एल्कीन है वो ऑर्डरलेस है, यानी कि उनकी कोई स्मेल नहीं है। नेक्स्ट, सोल्यूबिलिटी। मोस्टली जो एल्कीन है वो सोल्यूबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, एंड इनसोल्यूबल होती है वाटर में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर बेंजीन, फिनोल, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आते हैं। तो एल्कीन्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। और नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। एल्कीन्स का बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। और एल्केन्स की तरह इनमें भी स्ट्रेट चेन एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ब्रांच चेन एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये 5 बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, स्टेट। बताया आपको कि पहले 3 मेंबर ऑफ एल्कीन की स्टेट में पाए जाते हैं, गैसीय स्टेट में। नेक्स्ट 14 किस में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। और उससे हायर उन किस में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। ये ज्यादातर जो है ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, और इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। और बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और एल्कीन की तरह इनका भी स्ट्रेट चेन एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन एल्कीन। तो ये 5 इनकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन डिस्कस करेंगे, और उसमें सबसे पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम एल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पीटी और पीडी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है। जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे इसकी प्रेजेंस में, निकेल, पीटी या पीडी की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये था इथीन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन। सेम ऐसे ही अगर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पीटी और पीडी,
ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH3। एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये था प्रोपीन, इसमें कन्वर्ट हो गया प्रोपेन में। तो आप ध्यान रखना, जब भी हम एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, Pt और Pd, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कीन में। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन था। सेकेंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है एडिशन ऑफ हेलोजन। जब हम एल्कीन के अंदर हेलोजन ऐड करते हैं, और हेलोजन में या तो क्लोरीन ऐड करेंगे या ब्रोमीन, इसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो विशिनल डाई हैलाइड ऑब्टेन हो जाता है। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड किसकी? एल्कीन की। फिर सुन लीजिए, जब आप एल्कीन के अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड करते हो, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो अगर क्लोरीन ऐड करोगे तो विशिनल डाइक्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा, ब्रोमीन ऐड करोगे तो विशिनल डाइब्रोमाइड ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी सेकंड है एडिशन ऑफ हेलोजन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन या प्रोपवनीन। जब हम क्लोरीन ऐड करेंगे इसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो एक क्लोरीन तो यहाँ लग जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CHCl और CH2Cl। एक क्लोरीन यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, डबल बॉन्ड टूट गया। अगर नेमिंग करेंगे नोमेनक्लेचर, तो 1 2 3, तो इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, और इसी को कॉमन नेम में विशिनल डाइक्लोराइड भी बोलते हैं। विशिनल वर्ड तब यूज करते हैं जब एडजेसेंट कार्बन एटम पे कोई चीज प्रेजेंट हो। अब डाइक्लोराइड है तो एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? विशिनल डाइक्लोराइड। सेम ऐसे ही अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो एक ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे लग जाएगा, एक ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे लग जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CHBr CH2Br। इसका नेम रखेंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ये क्या कहलाएगा? विशिनल डाई ब्रोमाइड। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड थी। जब भी आप एल्कीन्स के अंदर हेलोजन में क्लोरीन या ब्रोमीन को ऐड करोगे इसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो विशिनल डाइक्लोराइड या विशिनल डाइब्रोमाइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओजोनोलिसिस। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जाता है जिस पेपर में इससे एक क्वेश्चन ना आए। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम एल्कीन की ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ओजोनाइड ऑब्टेन हो जाता है, और जब ओजोनाइड को जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो या तो एल्डिहाइड ओनली या कीटोन ओनली या एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कब तो एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा, कब कीटोन ऑब्टेन होगा और कब दोनों ऑब्टेन होंगे। तो सॉरी, ओजोनोलिसिस में देखिए, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है,
जब आप इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन कराओगे O3, तो ये फॉर्म कर देगा OCC। ओजोन का एक ऑक्सीजन तो यहाँ लगाएंगे, और ये दो कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, एक डबल बॉन्ड के इस तरफ वाला और एक डबल बॉन्ड के इस तरफ वाला, और यहाँ ये ऑक्सीजन ओजोन वाला, ये ऑक्सीजन, ऐसे एक शेप बना लोगे पहले। ये ऑक्सीजन यहाँ, ये डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन यहाँ, और इसके दो ऑक्सीजन बचे थे वो यहाँ। अब डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन पे जो भी अटैच है ना, वो ऐसे वो इस कार्बन के साथ अटैच कर दोगे, तो इस पे दो हाइड्रोजन अटैच है, तो हमने ऐसे अटैच कर दिया। इस पे भी दो हाइड्रोजन अटैच है, तो ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, ये कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। और जब आप इसकी जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, तो ये ऐसे टूट जाएगा, ऐसे। अब अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन होगा, तो एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा, और एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा डायरेक्टली अटैच, तो कीटोन ऑब्टेन होगा। तो आप देखिए इस पे हाइड्रोजन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCHO। H ये पहले, फिर CHO, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCHO और प्लस H2O2। ये था इथीन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल। ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल। दूसरा, अगर CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3 ऐसे होगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो क्या होगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2इन, ये इसका IUPAC नेम है। जब इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये O, ये कार्बन, ये कार्बन, ये O, ये बना लोगे पहले। ओजोन का ये O, डबल बॉन्ड वाले ये दोनों कार्बन 2 और 3 वाले, और फिर दो ऑक्सीजन बचे थे वो। अब इस डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन नंबर 2 है, तो इसमें क्या अटैच है? CH3। तो एक CH3 यहाँ लगाएंगे और एक CH3 यहाँ लगाएंगे। सेम ऐसे ही कार्बन नंबर 3 पे भी दो CH3 अटैच है, तो एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, और जब इसकी जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये ऐसे टूट जाएगा। अब देखिए इस वाले कार्बन पे एक भी डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? कीटोन। इस वाले कार्बन पे भी एक भी डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? कीटोन। तो क्या फॉर्म होगा? CH3CO CH3 CH3CO CH3 और प्लस H2O2। ये क्या होगा? प्रोपेन 2 ऑन, और इसका नाम भी क्या होगा? प्रोपेन 2 ऑन। तो दोनों में आप क्लियर देख लीजिए कि जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा, तो एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है, और जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है, तो कीटोन ऑब्टेन होता है। अब एक और एग्जांपल कराऊंगा जिसमें ये दोनों ऑब्टेन होंगे, एल्डिहाइड भी और कीटोन। तो एक और एग्जांपल देख लीजिए जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ फॉर्म होंगे, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूट 2इन। जब आप इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन कराओगे, तो ये O C C O O ये फॉर्म। अब ये डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड वाला कार्बन होता है, ये डबल बॉन्ड के राइट साइड वाला कार्बन होता है, तो डबल बॉन्ड ये इसके लेफ्ट साइड वाले भी क्या क्या अटैच है? एक तो CH3, ये लिखेंगे CH3,
या H। इसमें दोनों ही CH3 हैं, तो ये CH3 और CH3 जब इसके जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ऐसे टूट जाए। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन अटैच है तो ये तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। तो क्या फॉर्म होगा? CH3 CHO प्लस CH3 CO CH3 प्लस H2O2। इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ओन, 1 2 और 3, तो 2 ओन। इसका नाम होगा इथेनॉल। तो ये तो कीटोन है और ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो मुझे लगता है शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन एटम पे हाइड्रोजन अटैच होंगे, आप उसकी ओजोन के साथ रिएक्शन कराओगे, ओजोनाइड ऑब्टेन होगा। जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो दोनों ही एल्डिहाइड ऑब्टेन होंगे। जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, उसकी ओजोन के साथ रिएक्शन कराओगे, ओजोनाइड ऑब्टेन होगा। जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, कीटोन बनेगा। जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे एक पे हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, एक पे एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, ओजोन के साथ रिएक्शन कराओगे, ओजोनाइड ऑब्टेन होगा। जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा कीटोन में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्कीन की। इससे क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आता है।